सर, देखने में आ रहा है कि जो पिछली बार जो कुछ समस्याएं सामने आई थी जिसमें डग्गा मार वाहनों का भी मामला आया था, उसका मुद्दा भी आपके सामने आया है। आज ये भी विषय आरटीओ साहब के सामने और मेरे सामने आया था और टूर ऑपरेटर्स ने जो भी बातें बताई हैं काफ़ी हद तक वो संतुष्ट हैं हम लोगों की सारी तैयारियों को लेकर और अपनी भी तैयारियों को लेकर। कुछ बाहर की गाड़ियों को लेकर इनके विषय रहे हैं और उस पर भी हम लोगों ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है, जल्दी आप लोग के सामने आ जाएगा। सर, जो देश दुनिया से आने वाले श्रद्धालुओं ने किस प्रकार का मैसेज दिया जाए कि वो यहाँ पर जो है बेहिचक पहुँचे, क्योंकि उनको किसी भी प्रकार की दिक्कतें ना हो। देखिए, पिछली बार भी चारधाम यात्रा में यद्यपि कुछ प्राकृतिक आपदा के कारण कई स्थानों पर यात्राएं लंबे समय तक प्रभावित रही, उसके बावजूद भी 50 लाख से ज़्यादा लोग आए थे। और मेरा आप सभी लोगों के सम्मानित चैनल के माध्यम से ये सभी देश भर के और विदेश के सभी यात्रियों से अनुरोध है कि चारधाम यात्रा में आइए। अक्षय तृतीया से हमारे गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुल रहे हैं। 22 को बाबा केदार के, 23 को बद्रीनाथ जी के। आप सभी का स्वागत है। देवभूमि आपका पलक पावड़े बिछाए हुए स्वागत करने को खड़ी हुई है। आइए, पुण्य कमाइए और समय समय पर जो भी प्रशासनिक एडवाइजरीज हों, जो नियम बनाए जाएं, उनका भी अनुपालन आप जरूर करें। थैंक यू। देखिए, चारधाम यात्रा को लेकर हमारी एक बैठक जो प्रशासनिक अधिकारियों के साथ हुई थी, उसी क्रम में आज स्टेक होल्डर्स के साथ बैठक हुई। 3 मुख्य स्टेक होल्डर्स थे आज। एक हमारे सभी धामों के होटल एसोसिएशन के सम्मानित पदाधिकारीगण थे। सेकंड, हमारे टूर एंड ट्रेवल ऑपरेटर्स जो होते हैं वो थे। और थर्ड, हमारा जो डंडी कंडी एक बहुत ही महत्वपूर्ण की भूमिका रहती है, चाहे वो यमुनोत्री में हो या बाबा केदार में, तो उनके भी प्रतिनिधि थे। सभी के साथ अलग अलग बातें हुई हैं और उनकी जो भी डिमांड्स हैं उस पर हम सभी लोगों का काफ़ी सकारात्मक रुख है। अब एक मात्र होटल एसोसिएशन के साथ जो कुछ इश्यूज़ हैं, तो एक सब कमेटी हम लोगों ने बनाई है भी, और आज ही एडिशनल कमिश्नर और होटल एसोसिएशन के जो प्रतिनिधि हैं और हमारे रजिस्ट्रेशन के जो एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ बैठक हो रही है। और कोशिश हमारी ये है कि इनका भी समाधान सकारात्मक हो जाए और हम सब जो उत्तराखंड का गौरव है चारधाम यात्रा, उसको एक भव्य और दिव्य रूप में सुरक्षित रूप में संपन्न कराएं। भाई, चारधाम यात्रा को लेकर परिवहन व्यवस्था कमीशन की बैठक हुई, किस तरीके के परिवर्तन है, किस तरीके का कुछ नया होने जा रहा है जो आप लोग मांग रहे हैं? परिवर्तन तो उसमें कुछ नहीं हुआ है। पिछली बार की यात्रा में जो हमें सुविधा दी गई थी, उसी सुविधा को बरकरार करते हुए कमिश्नर साहब ने हमें आश्वस्त किया है कि जैसे पिछली बार आप लोगों के लिए व्यवस्था बनाई गई थी, वही व्यवस्था इस बार बनाई जाएगी। हमारे द्वारा एक मांग रखी गई है, जो आप देख रहे हैं कि आजकल जो है हमारे प्रदेश में बाहरी प्रदेशों के लोग यहाँ पे आके व्यवसाय कर रहे हैं। उस व्यवसाय की दृष्टि से हमने अपना एक दृष्टिकोण उनके आगे रखा है। हमारे द्वारा ये कहा गया है कि अभी तो फिलहाल तो हमारे इस क्षेत्र में ऐसे लोग नहीं आए हैं, लेकिन कुछ अभी गाड़ियाँ बाहर के लोग ला रहे हैं और इसे क्योर ऑफ एड्रेसों पे यहाँ पे पास करवा रहे हैं। तो हमने आज इस मामले को इनके आगे रखा है और आई साहब भी यहाँ बैठे हुए थे, उनके आगे भी इस बात को रखा। उन्होंने भी माना कि हो सकता है कि कल कोई जो है अन्य प्रदेश का स्टेट सीटर या कोई इस व्यवसाय में अगर आना चाहेगा, और आ भी सकता है, क्योंकि यहाँ चारधाम का व्यवसाय तो है ही, तो उसमें जो है कहीं अनहोनी होने की आशंका ना हो। तो इस ओर इन्होंने भी ध्यान देंगे कि आइंदा जो भी गाड़ियाँ जो क्योर ऑफ एड्रेस से पास हो रही है, उसको प्रतिबंध का आसार नजर आने लगे। लेकिन जी, यहाँ पर अभी गढ़वाल आयुक्त सर आ रखे थे और परिवहन विभाग के अधिकारी आ रखे थे, उनके द्वारा यहाँ पर चारधाम यात्रा की बैठक ली गई। क्या कुछ कहेंगे नेगी जी बैठक के समय में? सबसे पहले मैं आपका जो न्यूज़ चैनल है उसका मैं अभिनंदन करता हूँ कि आप समय समय पे जो है परिवहन कारोबारियों की जो है खबरें जो है सरकार के पटल तक पहुँचाते हैं। तो मैं सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। और दूसरा, मैं चारधाम यात्रा में आने वाले सभी यात्रियों को मैं उत्तराखंड में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। तो सबसे पहला हमारा जो विचार है, हमारा जो इस टाइम इस साल जो हमारी पिछले साल जो हमारी यात्रा ख़राब हुई है, तो इस साल तो समय पे जो है पट खुल रहे हैं। ये सबसे पहले गाड़ी वालों के लिए, होटल कारोबारियों के लिए ये खुशी का एक समय है। लेकिन हमारा जो है डग्गा मार वाहनों से हमारा जो परिवहन कारोबारियों को जो सबसे ज़्यादा नुकसान होता है, यहाँ पे जो वाहन नेशनल परमिट गाड़ी है, जो उसकी शर्तें जो है अन्य राज्य से इस राज्य में आने की है, लेकिन वो क्या करता है कि उत्तराखंड में एक बहुत 2-3 महीने बहुत क्राउड रहता है, बहुत यात्रा जो है बहुत निकलती है, तो वो क्या करता है हरिद्वार में, देहरादून में आके अपनी गाड़ियाँ खड़ी कर देता है, ऋषिकेश में आके अपनी गाड़ी खड़ी कर देता है, और उसके रेटों का उसको अंदाजा नहीं होता। यहाँ पे अगर 1 लाख का रेट चलता है, वो 70,000 में चल जाता है। तो वो पूरी यात्रा को जो है हमारे परिवहन कारोबार को पूरा ख़राब कर देता है वो, क्योंकि रेट पे जब मई जून के महीने जो हमारी गाड़ियाँ 1 लाख में गई हैं, जो मई जून के महीने जो गाड़ी वालों को रेट मिलता है,
तो लेकिन इस तरह के ये जो हो रहा है, जो कम रेट में यात्रा ढोई जा रही है, ये उन गाड़ी वालों के कारण हो रहा है। तो मेरा सरकार से ये निवेदन है, और कि हमने एक सुझाव भी दिया है सरकार को। हमने ये सुझाव दिया है कि अभी ग्रीन टैक्स, जो अभी हमारे राज्य ने ग्रीन टैक्स लगाना शुरू किया है अन्य राज्यों की वाहन, तो हमने कहा है कि जो आप यहाँ पे ग्रीन कार्ड बनाओगे, वो ग्रीन टैक्स को लेकर जब वो ग्रीन टैक्स की रसीद होगी, बॉर्डर की एंट्री की उसके बाद रसीद होगी, वो कनेक्ट किया जाएगा ग्रीन कार्ड के साथ। जब ग्रीन कार्ड के साथ वो कनेक्ट किया जाएगा तो उसके अंदर यहाँ पे ग्रीन कार्ड बनेगा। यानी कि उसने और ग्रीन कार्ड, अभी सरकार से हमारी बात चल रही है, कई संगठनों की बात चल रही है, और दिल्ली के ट्रांसपोर्टर ने भी वहाँ पे जो है अपना एक पत्र भेजा कि हमको 6 महीने का ग्रीन कार्ड चाहिए। हमारा ये निवेदन है, अगर आप राज्य को बचाना चाहते हैं, राज्य की टैक्स चोरी को बचाना चाहते हैं, राज्य के परिवहन कारोबार को आप बचाना चाहते हैं, तो आप 15 दिन का ग्रीन कार्ड दो। और थोड़ा से भाई जो बाहर से आने वाली गाड़ियाँ हैं, उनका ये कहना रहता है कि हमारे जब गाड़ी ऋषिकेश में आती है तो ग्रीन कार्ड में हमें थोड़ा लेट लगती है, फिर हमारी सवारी हमें परेशान करती है। तो उसके लिए सरकार की व्यवस्था करे, सरकार ऑनलाइन करे, ऑफलाइन करे, पर जितना जल्दी हो सके उनका ग्रीन कार्ड बने, ताकि उनको भी आने में कोई दिक्कत ना हो, उनके यात्रियों को कोई दिक्कत ना हो। लेकिन टैक्स चोरी और डग्गामारी बिल्कुल किसी तरीके से बर्दाश्त नहीं की जाएगी, और सरकार की व्यवस्थाएं देखी जाएंगी, भाई आप किस तरीके से जो है डग्गामारी रोक रहे हो। अन्यथा फिर हम रोकेंगे या हमारी संस्थाएं रोकेंगी, फिर सरकार की जो है इन व्यवस्थाओं की पोल खोलेगी, तो उसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। डग्गामारी हम बिल्कुल नहीं होने देंगे। हम दोनों बैरनों में जो गढ़वाल के मुख्य द्वार हैं, उनके लिए भी हमने डीएम से भी हमने एक सुझाव दिया है कि भाई यहाँ पे एक बड़ा ट्रैक बनाइए आप। बार बार टैक्स चोरी हो रही है, यहाँ पे भीड़ होती है तो कोई गाड़ी चेक नहीं हो पाती है, कोई रात को निकल जाती है। एक तो रात को कोई गाड़ियाँ नहीं जानी चाहिए, और एक बड़ा ट्रैक यहाँ से जिला प्रशासन टिहरी को हमने जो है सुझाव दिया है कि बड़ा ट्रैक यहाँ बने, ताकि हर गाड़ी चेक होके जाए। और आपका स्वागत, अभिनंदन है कि भाई आप यात्रा में आइए, लेकिन यहाँ टैक्स चोरी और प्राइवेट वाहनों से जो यात्रा होगी उसके लिए हम बिल्कुल सड़क पर बिल्कुल लेटे रहेंगे, सड़क पर बैठे रहेंगे, और पोल खोलेंगे हम जो है परिवहन विभाग की और पुलिस विभाग की, संबंधित विभागों की, जिनको ये जिम्मेदारी मिली है।